ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज बिलासपुर में निकाली महतारी हुंकार रैली। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। रायपुर की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई सहित 3 अन्य आरोपियों को जमानत न देकर 12 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस और छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रदेश भर से आई महिला मोर्चे की सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुई। रैली में शामिल होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बिलासपुर पहुंची। स्मृति ईरानी के नेतृत्व में गांधी चौक से निकाली गई यह रैली नेहरू चौक में संपन्न हुई, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्रीमती ईरानी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के 6000 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता की तिजोरी लूटकर कांग्रेस का खजाना भरा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को जनता की चिंता नहीं है। रैली को प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव, केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने भी संबोधित किया। रायपुर की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई के साथ ही कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी को 12 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज इन सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया था। करीब 3 घंटे चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 23 नवंबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों में आधार बनाए जाने के 10 वर्ष पूरे होने पर कम से कम एक बार सहायक दस्तावेजों को अद्यतन कराया जाना जरूरी कर दिया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गजट अधिसूचना के अनुसार सहायक दस्तावेजों को अद्यतन कराए जाने से सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में आधार से संबंधित सूचना सही बने रहने को सुनिश्चित किया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अभियान की प्रगति और इसके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में श्री भूषण ने सचिवों से कहा कि प्रदेश के राज्य क्षय अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की जानी चाहिए। साथ ही इस अभियान में सहयोग देने वाली गैर सरकारी संस्थाओं और उद्यमियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लेने केंद्र सरकार की कॉमन रिव्यू मिशन की 14 सदस्यीय टीम ने कोंडागांव और सूरजपुर जिले के अस्पतालों का निरीक्षण किया। टीम ने इन जिलों के सरकारी अस्पतालों का भ्रमण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। टीम ने अपने 5 दिन के दौरे के बाद आज स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रिपोर्ट साझा की और फीडबैक तथा सुझावों से अवगत कराया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव आर प्रसन्ना ने कहा कि टीम द्वारा बताई गई खामियों को दूर करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से गौठानों में पैरादान करने की अपील की है। उन्होंने पैरादान के फायदे बताते हुए कहा कि इससे एक ओर जहां प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, वहीं मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था होगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि फसल कटाई के बाद पैरा न जलाएं। इससे प्रदूषण बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह बात मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सेमरा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने आज सेमरा गांव के अलावा नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम सिवनी का भी दौरा किया और लोगों की मांग पर अनेक घोषणाएं की। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश की खराब और जर्जर सड़कों की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य आगामी दिसंबर माह तक आवश्यक रूप से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक सड़क का वर्क प्लान तैयार कर संधारण कार्य निर्धारित समय सीमा में किया जाए। श्री साहू ने विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए सड़कों के निर्माण के साथ साथ मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता को सप्ताह में 4 से 5 दिन कार्यस्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर श्री साहू ने सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए 5 चलित प्रयोगशाला वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चलित प्रयोगशाला वाहन सभी 5 संभागों में भेजी गई हैं। इनके माध्यम से निर्माणाधीन सड़कों में इम्पैक्ट वैल्यू टैक्स, डामर की जांच, ग्रेडेशन और फील्ड डेंसिटी की जांच की जा सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति समुदाय को जागरूक करने और लोगों को इस बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। महामारी नियंत्रण के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला संक्रामक रोग है। इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त में दवा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 3 जिलों रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार भाटापारा में आगामी 12 से 18 दिसंबर तक सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी लोगों को DEC और एल्बेंडाजॉल की निर्धारित खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा घर घर जाकर खिलाई जाएगी। गौरतलब है कि फाइलेरिया या हाथी पांव देश के 16 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फाइलेरिया दुनिया भर में दीर्घकालिक विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। यह संक्रमण लिम्फैटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इससे बचाव न किया जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। उपभोक्ताओं से संबंधित विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन प्रकरण में BSNL, विद्युत विभाग, नगर निगम, नामांतरण, बीमा कंपनी, बैंक और चेक बाउंस के अलावा अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्य सरकार उद्यमियों को हर संभव मदद देगी। उन्होंने कहा कि उद्यमी स्वरोजगार और अपने उत्पादों के लिए उद्यम लेकर आएं, सरकार उन्हें रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराएगी। यह बात श्री लखमा ने जगदलपुर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला में कही। इस दौरान वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा 1 दिवसीय स्टार्टअप क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें बस्तर संभाग के सभी जिलों से आए उद्यमी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री लखमा ने कहा कि स्टार्टअप मीट का उद्देश्य स्थानीय स्तर के उत्पादों को बेहतर बाजार देने के लिए क्रेता और विक्रेता के लिए ब्रिज तैयार करना है, ताकि स्थानीय व्यवसायी अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सकें और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिल सके। प्रदेश में संचालित प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूली बच्चों की स्पीड रीडिंग और मौखिक गणित की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आगामी 16 नवंबर को राजधानी रायपुर में होगी। इसमें प्रदेश के सभी 5 संभागों के चुने हुए 40 विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मिशन समन्वय को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को स्पीड रीडिंग और मौखिक गणित में संभाग स्तर पर विजयी प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए रायपुर लाना सुनिश्चित करें। जारी पत्र में कहा गया है कि इस प्रतियोगिता में स्कूली को शामिल होने की बाध्यता नहीं है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार ने आगामी वर्ष 2023 के लिए शासकीय अवकाश की घोषणा कर दी है। इनमें सार्वजनिक और सामान्य अवकाश के अलावा ऐच्छिक अवकाश भी शामिल हैं। प्रदेश के सभी स्कूलों में बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को शाला स्तरीय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।
सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी को ली जाएगी। बस्तर के दंतेवाड़ा विधानसभा में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा में राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन शामिल हुई। इस दौरान दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, प्रवक्ता विकास तिवारी और जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद द्वारा जिला पंचायत कार्यालय में आगामी 13 नवंबर को मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। राजनांदगांव नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के उप निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम 9 नवंबर से शुरू हो गया है, जो आगामी 16 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रारूप में 16 नवंबर तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। इसके असर से प्रदेश में कल मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत पंडरी के पहाड़डीह में 2 लोगों के घर से 212 बोरी धान जब्त किया गया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के अमरताल गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। और महासमुंद जिले की सिंघुड़ा पुलिस ने ग्राम रेहटीखोल में चांदी की तस्करी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी ओडिशा से 62 किलो 280 ग्राम चांदी उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। जब्त चांदी की कीमत 31,14,000 रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज बिलासपुर में निकाली महतारी हुंकार रैली। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। रायपुर की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई सहित 3 अन्य आरोपियों को जमानत न देकर 12 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस और छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।